बाबा नीप करौरी के सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बाबा नीप करौरी को नमन करते हुए हम सर्पों से संबंधित बातचीत करेंगे। बाबा भोलेनाथ के गले में हमेशा सर्प लिपटे दिखते हैं। भगवान विष्णु भी सर्पों की शैया पर विश्राम करते हैं। शेषनाग, बासुकी, तक्षक, नाग इत्यादि की कथा हम सुनते आ रहे हैं। जब बाबा पहली बार नीप करौरी गांव पहुंचे तो कंधे पर थैला लटकाए जा रहे थे। गांव के लोगों ने एक साधु को देखा तो उनसे अनुरोध किया और उस स्थान पर वास करने की प्रार्थना की। बाबा बाद में उस पीपल के पेड़ के पास रहे जो स्थान किसी साधु ने रिक्त कर दिया था, या कहें कि बाबा को वहां पर रहकर लीलाएं करनी थी, इसलिए पहले से ही वह स्थान रिक्त हो गया था। जब बाबा झोली लटकाए उस गांव में प्रवेश किए तो बच्चे लोग कौतूहलवश उनकी झोली में झांकने का प्रयास करने लगे। उन्हें सर्पों का फुफकार सुनाई दिया और डरकर वे पीछे हट गए। बाबा ने कहा, किसी साधु संत के थैले को नहीं छेड़ते हैं। बाबा से संबंधित एक प्रसिद्ध घटना भी हम सभी को विदित है। जब नीप करौरी गांव में बाबा गुफा के अंदर ध्यान मग्न थे और एक ग्वाला उनकी अनुमति के बिना दूध लेकर अंदर गया तो बाबा को सर्पों से लिपटा हुआ देखा। हम सभी को पता है बाबा नीप करौरी हनुमान जी के अवतार हैं एवं हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। इसलिए आज हम नाग पंचमी एवं सर्पों की कथा पर विचार करेंगे। नाग पंचमी को नागों का त्यौहार माना जाता है। नाग पंचमी भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। चांदी के नाग नागिन को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर भगवान शिव की रुद्राभिषेक पूजा की जाती है। विभिन्न प्रकार के नागों की श्रेणियां इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख। सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव को समर्पित है। जब भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी के बाद अपनी शैया पर विश्राम करने चले जाते हैं तो शंकर भगवान मां पार्वती के साथ धरती पर आते हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। भगवान शिव ने इसी समय समुद्र मंथन के दौरान हलाहल का पान किया था। तब देवता, मनुष्य, दानव सभी ने मिलकर गंगाजल, दूध, दही से स्नान कराकर ठंडक प्रदान करने की कोशिश की थी। इंद्र भगवान ने जल बरसाकर भगवान भोलेनाथ के साथ पूरी पृथ्वी को ठंडक प्रदान करने की कोशिश की थी। रावण ने गंगा जी से गंगाजल कंधे पर उठाकर भोलेनाथ के पास गंगाजल लाकर उन्हें गंगाजल से स्नान कराया एवं शीतलता प्रदान की। तभी से सावन में कावड़ की परंपरा भी शुरू हो गई। सभी भोलेनाथ के भक्तजन कंधे पर गंगा जी से जल उठाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कराते हैं। भगवान भोलेनाथ की जिंदगी में उनकी पुत्रियों का भी विशेष स्थान है। देवी मनसा, जिनका जन्म भगवान शिव की पुत्री के रूप में हुआ था, उन्होंने भगवान शिव के कंठ में स्थापित होकर उनके कंठ से हलाहल कम करने की कोशिश की थी एवं उनके विष के कुछ अंश को धारण कर खुद ही पूरी तरह विषैली हो गई थी। बासुकी नाग ने उन्हें अपनी बहन माना। भगवान शिव की और भी 5 नाग कन्याएं पुत्रियां हैं, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: जया, विषहरा, शामिल बारी, देव और दोतली। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव की इन 5 पुत्रियों का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव का वीर स्खलन हो गया, जिससे उनके 5 पुत्रियों का जन्म हुआ, जो कि नाग कन्याओं के रूप में प्रकट हुई। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन सावन के इस महीने में इन नाग कन्याओं का पूजन करेगा,
उनका परिवार सर्पदंश के भय से बचा रहेगा एवं उनका घर धन धान्य से भरा रहेगा। यही कारण है कि सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। ये भगवान भोलेनाथ से हमेशा जल क्रीड़ाएं करती रहती हैं। भगवान शिव के ऊपर कलश से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। ये 5 कन्याएं उस जल में वास करती हैं एवं टपकते हुए जल से उनके साथ जल क्रीड़ाएं करती रहती हैं। भगवान शिव की पुत्री मनसा ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया था, जिनके पिता जगतकार्य ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। जब पांडवों के वंशज परीक्षित का सर्पदंश से मृत्यु हुई थी तो उनके पितृ जन्मेजय ने सर्पों के अंत के लिए विशाल यज्ञ किया था और उन्होंने कसम खाया था कि तक्षक के साथ सारे नागों का अंत करेंगे। जब एक एक कर सारे सर्प यज्ञ में गिरकर नष्ट होने लगे तो आस्तिक ने उन नागों की रक्षा की थी। इसलिए कहा जाता कि आस्तिक मुनि के नाम से सर्पों से रक्षा की जा सकती है। पिछली बार जब मैंने बाबा नीम करौरी के शिव स्वरूप की चर्चा की थी तो बाबा ने सपने में अपने साथ भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए थे। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। पंचायत